नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज इंडिया और आज हम आपको नई खबर सुनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 26 जनवरी 2026 भारत का गणतंत्र दिवस, लेकिन इस बार सिर्फ परेड नहीं, एक संदेश भी दिया गया है। ऐसा संदेश जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक हलचल मचा दी है। भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट एमका अब सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहा। नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की फैक्ट्री में जो शुरू हुआ है, उसे अंदरूनी हलकों में मिशन साइलेंस कहा जा रहा है, यानी बिना शोर, बिना घोषणा, लेकिन सीधा असर करने वाला मिशन। भारत ने दशकों तक दुनिया से लड़ाकू विमान खरीदे, लेकिन 2026 में तस्वीर बदल चुकी है। एमका को इस तरह डिजाइन किया जा रहा है कि वह रडार से बच सके, दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सके और डीप स्ट्राइक मिशन में बिना पकड़े गए घुस सके। स्टेल्थ डिजाइन, इंटरनल वेपन बे, एआई असिस्टेड एवियोनिक्स और सुपर क्रूज कैपेबिलिटी, ये सब अब भारत की अपनी टेक्नोलॉजी का हिस्सा बनते दिख रहे हैं। नासिक की फैक्ट्री कोई आम जगह नहीं है। यही वह केंद्र है जहां भारत ने दशकों से अपने फाइटर एयरक्राफ्ट तैयार किए हैं, लेकिन अब यहां काम हो रहा है भविष्य के युद्ध के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एमका से जुड़ी कई यूनिट्स को अलग अलग सेक्शन में कॉम्पार्टमेंटलाइज्ड तरीके से विकसित किया जा रहा है, ताकि टेक्नोलॉजी लीक न हो, और इसी वजह से इसे मिशन साइलेंस कहा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने वैश्विक ताकतों का ध्यान खींचा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रणनीतिक हलकों में यह सवाल उठने लगा है कि भारत अब सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंट डिफेंस पावर बनता जा रहा है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए भी यह एक संकेत है कि भारत अब सिर्फ आयातक नहीं, बल्कि उच्चस्तरीय सैन्य तकनीक का निर्माता बन रहा है। एमका का सबसे बड़ा असर सिर्फ भारत की वायुसेना पर नहीं पड़ेगा, बल्कि एशिया के पूरे शक्ति संतुलन पर पड़ेगा। जब भारत अपने ही प्लेटफॉर्म पर स्टेल्थ फाइटर डिप्लॉय करेगा, तो यह साफ संदेश होगा कि भारत अब किसी एक देश या गुट पर निर्भर नहीं है। यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता का सबसे बड़ा प्रतीक मान रहे हैं। 26 जनवरी 2026 को भारत ने बिना किसी बड़े भाषण के, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के, यह दिखा दिया कि असली ताकत शोर में नहीं, तैयारी में होती है। एमका का यह सफर लंबा है, लेकिन दिशा साफ है, और यही बात दुनिया को सबसे ज्यादा बेचैन कर रही है। आज सवाल यह नहीं है कि एमका बनेगा या नहीं। सवाल यह है कि जब यह आसमान में पूरी ताकत से उड़ेगा, तब दुनिया भारत को किस नजर से देखेगी, एक ग्राहक के रूप में या एक गेम चेंजर के रूप में। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ।